हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में जानेंगे कि मार्ग में GSTR2 रिकन्सिलेशन का क्या प्रोसेस है। अब जैसे कि आपने किसी फर्म से परचेजेस की और जिस फर्म ने आपको सेल की है उन्होंने GSTR1 फाइल किया होगा और उनके पैनल में GSTRA जनरेट हो गई होगी और ये ऑटो पॉपुलेट होती है। अब जैसे कि आप GST पोर्टल पर देखना चाहते हैं कि आपके फर्म के नाम के जितने भी बिल्स अपलोड हैं वो सारे बिल्स सही हैं या नहीं, मतलब कि अगर आप उन्हें क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप www.gst.gov.in पर आएंगे। देन यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे। देन यहाँ पर जो भी करेक्टर्स या नंबर्स शो हो रहे हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ से रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। मंथ सेलेक्ट करेंगे जिस मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लाइक जुलाई। सर्च पर क्लिक करते हैं। देन आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और अब यहाँ से आप GSTR2A डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ से जनरेट फाइल पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू डाउनलोड फाइल 1 पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप डाउनलोड्स फोल्डर पर आएंगे। देन आप यहाँ पर इस जिप फाइल पर राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह की जेसन फाइल आ जाएगी। अब आप मार्क सॉफ्टवेयर में फाइनल रिपोर्ट से GST रजिस्टर एंड रिटर्न्स पर आएंगे। देन GSTR2 पर एंटर प्रेस करेंगे। फिर आप यहाँ पर पीरियड स्पेसिफाई करेंगे जिस मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017 और यहाँ से शो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आप रिकंसाइल GSTR2 पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ओपन करेंगे। अब आप यहाँ पर डायरेक्टरी पर क्लिक करके उस लोकेशन पर जाएंगे जिस लोकेशन पर जेसन फाइल है। अब जैसे कि हमारी जो जेसन फाइल है वो डाउनलोड्स फोल्डर में है तो हम यहाँ से डाउनलोड्स पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे इन्वॉइसेस का स्टेटस आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको दो पोर्शन शो हो रहे हैं, मार्क GSTR2 डेटा एंड ऑटो पॉपुलेटेड। मार्क GSTR2 डेटा में उन इन्वॉइसेस का डेटा शो हो रहा है जो मार्ग में क्रिएट किए हैं और ऑटो पॉपुलेटेड में उन इन्वॉइसेस का डेटा शो होता है जो GST पोर्टल पर आपके फर्म के नाम के बिल्स पार्टीज ने अपलोड किए हैं। जो डेटा आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में शो हो रहा है दैट मीन्स वो इन्वॉइसेस मैच्ड हैं। जैसे कि हम यहाँ से इन्वॉइस टाइप से मैच सेलेक्ट करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी इन्वॉइसेस मैच्ड हैं वो यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको शो हो गए हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो हो रहा है 40, दैट मीन्स आपके पास 40 इन्वॉइसेस हैं जो मैच्ड हैं। नेक्स्ट है मिसमैच। मिसमैच में वो इन्वॉइसेस आएंगे जिनकी वैल्यू मिसमैच होगी। अब जैसे कुछ वैल्यूज़ आपको रेड कलर में यहाँ पर शो हो रही है, जैसे कि यहाँ पर इसका इन्वॉइस अमाउंट है 27954, यानी कि जो मार्ग में इन्वॉइस क्रिएट किया है उसमें इन्वॉइस अमाउंट 27954 है, जबकि जो वैल्यू सप्लायर ने पोर्टल पर सबमिट की है वो है 27955, यानी कि यहाँ पर 1 रुपीज़ का डिफरेंस है तो इसलिए यहाँ पर ये रेड कलर में शो हो रहा है। इसी तरीके से टैक्सेबल अमाउंट में भी डिफरेंस है। आप देखेंगे यहाँ पर है 24959.59 और यहाँ पर जो अमाउंट है वो है 24959.76, यानी कि अगर पैसे का भी डिफरेंस आता है तो वो भी आपको रेड कलर में यहाँ पर शो हो जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ पर ये भी शो हो जाएगा कि 47 मिसमैच्ड इन्वॉइसेस हैं। नेक्स्ट है नोट अपलोडेड। यहाँ पर वो इन्वॉइसेस आपको शो होंगे जो अपलोड नहीं हुए हैं, मतलब आपने तो मार्क सॉफ्टवेयर में परचेज इन्वॉइस क्रिएट किए हुए हैं बट जिससे आपने परचेजेस की हैं उन्होंने अपनी GSTR1 अभी तक फाइल नहीं की है। और साथ ही आपको यहाँ पर ये भी शो हो जाएगा कि किस पार्टी ने अपलोड नहीं किए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है डेटा एब्सेंट। इट मीन्स सप्लायर ने तो GSTR1 फाइल कर दी है और पोर्टल में GSTR2A में आपका डेटा भी आ चुका है बट आपने मार्क सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री नहीं की है। इस वजह से भी आपको यहाँ पर डेटा एब्सेंट में डेटा शो हो रहा है। या ये भी हो सकता है कि आपने इन्वॉइसेस तो क्रिएट किए हैं बट जो पर्टिकुलर पार्टी का GSTN नंबर है वो गलत फीड किया हुआ है तो इस वजह से भी यहाँ पर आपको वो इन्वॉइसेस डेटा एब्सेंट में शो हो जाएंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये भी शो हो गया है कि डेटा एब्सेंट के 29 इन्वॉइसेस हैं। और इसी के साथ अगर आप इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से एक्सेल पर क्लिक कर देंगे।
तो इस तरह से आपका डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डेटा को रिकंसाइल करने के बाद, यानी कि डेटा को करेक्ट करने के बाद, आप यहाँ से CSV एक्सेल रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आप GSTN एक्सेल टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन स्टार्ट, यहाँ से यस करते हैं। तो इस तरह से एक्सेल फाइल जनरेट हो जाएगी जिसमें B2B अनरजिस्टर्ड, IMPS इस तरह से शीट्स होंगी। जिस तरह से GSTR 1 का फाइलिंग प्रोसेस था वैसे ही प्रोसेस इसका भी है। फाइल को आप ऑफलाइन टूल की हेल्प से अपलोड करेंगे और जेसन क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में हमने मार्क सॉफ्टवेयर में GSTR 2 रिकंसिलेशन का प्रोसेस देखा। थैंक यू।